नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि मूल्यांकन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो प्रत्येक परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो शिक्षा से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं मतलब नहीं है, वो सभी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अतः अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अगर हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के माने जाते हैं। तो दरअसल अगर हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे, मूल्यांकन की बात करेंगे, तो दरअसल ये मूल्यांकन जो किया जाता है वो किसी भी चीज़ का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, या फिर अगर हम ऐसा कहेंगे कि शिक्षार्थी से संबंधित विभिन्न चीज़ों का आकलन या उसके बारे में निर्णयात्मक पक्षों को जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। जो पहला है वो स्थानन मूल्यांकन, दूसरा होता है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा होता है नैदानिक मूल्यांकन, और चौथा होता है योगात्मक। योगात्मक मूल्यांकन, इसको हम प्लेसमेंट कह देते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फिर ये जो होता है इसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन। अर्थात ये जो मुख्य रूप से 4 प्रकार इसके माने जाते हैं, जिसमें कि स्थानन मूल्यांकन जिसको कि हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं, दूसरा होता है रचनात्मक या उसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं जिसको कि हम फॉर्मेटिव के नाम से जानते हैं, फिर तीसरा नैदानिक मूल्यांकन जिसको कि हम डायग्नोस्टिक के नाम से जानते हैं, और चौथा योगात्मक मूल्यांकन जिसको कि हम समेटिव मूल्यांकन के या इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। दरअसल अगर हम बात करें एक एक करके, तो स्थानन मूल्यांकन क्या है, तो दरअसल किसी भी छात्रों के पक्ष, ज्ञान पक्ष या उसके स्वभाव के पक्ष को जानने की एक कोशिश है। अर्थात ये सबसे पहले कहेंगे कि ये प्रारंभिक अवस्था का मूल्यांकन है। स्थानन मूल्यांकन दरअसल ये प्रारंभिक अवस्था का मूल्यांकन है, जिसमें कि हम छात्रों के ज्ञान के विभिन्न पक्षों को हम देखते हैं। दरअसल इसको हम अगर उदाहरण के माध्यम से अगर हम जानें, तो हम देखते हैं कि किसी भी परीक्षाओं में बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो कि उसका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। एंट्रेंस टेस्ट लेने का कारण क्या है कि वो एंट्रेंस टेस्ट लेने का मतलब ये है कि बच्चा जिस कक्षा में एडमिशन लेने जा रहा है वो उसके लिए सही है अथवा नहीं, वो उसके लिए दक्ष है अथवा नहीं, अर्थात उसमें उतना ज्ञान है जो कि हमारे यहाँ पर एडमिशन कर पाएगा अथवा नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करते हैं। अब तो बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में, जैसे कि अब नर्सरी एलकेजी वगैरह में जो अब देखते हैं जब जाता है बच्चा, तो वहाँ भी तरीके से बच्चों से पूछताछ कर ली जाती है। वो भी क्या है, क्यों पूछताछ की जाती है कि ये बच्चा अभी जो भी हमारे यहाँ, चाहे वो नर्सरी या एलकेजी में ही अगर एडमिशन ले रहा है, तो वो उसके लिए काबिलियत रखता है अथवा नहीं।
तो अगर वो काबिलियत रखता है तो वहाँ पर एडमिशन होता है, नहीं तो नहीं एडमिशन होता है। या फिर एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से जो उसमें जो बच्चा शामिल होता है वो जो उसमें क्वालिफाई कर पाता है उसी का एडमिशन होता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये प्रारंभिक अवस्था का जो टेस्ट होता है, प्रारंभिक अवस्था का जो मूल्यांकन होता है, वो हमारा स्थानिक या उसको हम क्या कहते हैं तो प्लेसमेंट इवेल्युएशन के नाम से जानते हैं। दरअसल प्लेसमेंट से आपको याद पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां पर नौकरी के लिए प्लेसमेंट मिलता है। तो क्यों? अब बहुत सारी कंपनियां वहां पर आती हैं और वहां पर टेस्ट लिया जाता है जो छात्र हैं, तो जो उसके काबिलियत को रखता है उसको चयन कर लिया जाता है, अन्यथा को छोड़ दिया जाता है। तो ये सब सारी चीजें आप जब देखेंगे तो ये स्थानन मूल्यांकन का एक उदाहरण मात्र है। अब हम निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं। तो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन एक प्रकार से बच्चे में, अर्थात जब कभी भी शिक्षण की विधियां चल रही होती हैं, अर्थात समाप्त नहीं हुई है, वो वर्तमान में चल रही होती हैं, अर्थात जब मूल्यांकन तभी हम उसको कर सकते हैं, इस रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन जब होता है वो जब शिक्षण का दौर गुजर रहा होता है, उसी अवधि में हम इस प्रकार का मूल्यांकन करते हैं। अर्थात हम इसके लिए करते हैं कि बच्चा अभी क्या उसमें चल रही है, उसमें उसकी अवस्थाएं अभी क्या चल रही हैं, जो हम शिक्षण अभी देने जा रहे हैं वो उन चीज़ों को ग्रैब कर भी रहा है अथवा नहीं। अर्थात ये उसकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए हम इस टाइप का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसी में जैसे कि हम विभिन्न चीज़ों को पढ़ा रहे होते हैं और उसी के माध्यम से प्रश्नोत्तरी टाइप में हम अगर बच्चे से कक्षा में क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, वो निर्माणात्मक मूल्यांकन का, रचनात्मक मूल्यांकन का, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उदाहरण होगा। तो अगर जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे क्विज होते हैं, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न होते हैं, बहुत सारे चैप्टर से संबंधित चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है, वो सारी चीज़ें क्या है, ये निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। जैसे कि हम मान लीजिए कि हमने एक चैप्टर को पढ़ाया और एक चैप्टर को पढ़ाया और दरअसल उसी को हम जस्ट टेस्ट ले लिए कि उसने बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या नहीं सीखा। इन चीज़ों से संबंधित जब हम टेस्ट लेते हैं या क्विज का आयोजन कर देते हैं कि बहुत सारे जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उनमें बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, दरअसल ये रचनात्मकता को बढ़ावा देने का काम करता है, उसको विद्यार्थी को सहयोग प्रदान करने की कोशिश करता है। बच्चे में बच्चे को रिकॉर्ड, मतलब जो भी चीजें उसकी चल रही है उसको आगे बढ़ाने का ये कार्य करता है। तो इसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम प्रतिपुष्टि भी देते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन पुटअप किया, बच्चे ने उस टाइप का आंसर नहीं दे पाया, तो हम उसको प्रतिपुष्टि के माध्यम से उसको रचनात्मकता की ओर, उसको अग्रसर, अपने जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर हम अग्रसर करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि ये हमेशा निर्माणात्मक से संबंधित जब भी या रचनात्मक से संबंधित जब भी प्रश्न आए तो आप शिक्षण के दौरान संबंधित चीजों को आप याद रखिएगा कि शिक्षण के दौरान ये एक मूल मंत्र आप जान लीजिए। अब नैदानिक मूल्यांकन क्या है? तो नैदानिक मूल्यांकन दरअसल अगर हम देखें तो ये जो रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन हम करते हैं उसकी एक अगली कड़ी है, मतलब इसको हम करते हैं और इसके बाद हम ये करते हैं। अर्थात हम ये क्या करते हैं नैदानिक मूल्यांकन में, जैसे कि डायग्नोस्टिक से पता चलता है कि हम निदान करने की कोशिश करते हैं, दरअसल उसके कारणों को पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में क्या चल रहा है, बच्चे में जो समस्याएं हैं या उससे संबंधित जो चीज़ों में समस्याएं हैं वह कहाँ पर नहीं सीख पा रहा है, किस फील्ड में उसको दिक्कत है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम
उन चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में दिक्कत आखिर हो कहाँ से रही है। अगर मान लीजिए कि बच्चा डेली का डेली अगर क्लास में लेट आ रहा है, तो हम ये जब पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे प्रत्येक दिन लेट आ रहा है, तो इसके कारण क्या हैं? कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। चाहे उनके जो माता पिता हैं वो समय से उसको खाना पीना नहीं देते हो, वो समय से तैयार नहीं करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि रास्ते में ऐसा रास्ता हो जो कि वहाँ पर हमेशा जाम रहता हो। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। या फिर बच्चे उतने पढ़ने में एक्टिव ना हो और वो उसका ही मन करता हो कि अरे हम लेट से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो जब हम किसी भी समस्याओं से संबंधित चीज़ों का कारण पता करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको नैदानिक मूल्यांकन या उसको डायग्नोस्टिक मूल्यांकन के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के नाम से हम जानते हैं। फिर योगात्मक मूल्यांकन दरअसल होता क्या है? तो ये सत्रांत में होता है। क्या होता है? ये सत्रांत में होता है। अर्थात जब भी हम ये जैसे जिस प्रकार से शिक्षण के दौरान, तो अब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण के पश्चात, वर्षांत में, जब हम मतलब पूरी चीजों को पढ़ा दिए, अब 1 साल का समयावधि है या 6 महीने पर अगर टेस्ट होता है, तो 6 महीने या साल भर या 2 साल जो जिसका अपना सत्रांत चलता है जिस प्रकार से, तो हम जब उसका मतलब कि पूरा हमने पढ़ा दिया, सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया, साल भर मैंने पढ़ाया, और साल भर पढ़ाने के बाद जो साल के आखिरी में जो एग्ज़ाम लिया जाता है, जिस प्रकार का शिक्षण एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है, तो उसको हम योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो दरअसल उसमें योगात्मक मूल्यांकन में सारे पक्ष समाहित हो जाते हैं कि अब मान लीजिए कि उसके व्यावहारिक पक्ष, क्योंकि साल भर में जो भी चीज़ें किया वो साल भर के उसके लेखा जोखा यहाँ पर आ जाते हैं। चाहे वो अब मान लीजिए कि एक कोई गणित है, तो गणित है तो गणित में शुरुआत से लेकर के अंत तक उसको पढ़ाई करनी है, और शुरुआत से लेकर अंत तक उसने कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, तो यहाँ पर उसका इवैल्यूएशन उसको परीक्षा के दौरान किया जाता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि सत्रांत में, वर्षांत में या शिक्षण के अंत में जब भी मूल्यांकन किया जाता है, जिस भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, हम उसके माध्यम से योगात्मक मूल्यांकन या हम समेटिव इवैल्यूएशन की कोशिश करते हैं। अर्थात हम हमेशा इसको वर्षांत में करते हैं, सत्रांत में करते हैं। इसको सब कुछ खत्म होने के पश्चात जब हम करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कम समय में मूल्यांकन के प्रकार को भली भांति जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।